वेल हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआर फिजिक्स रॉक्स क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेक्टर। आज हमारा वीडियो लेक्चर का पार्ट 3 है। हम इसमें ट्राई कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराया जाए। और स्टूडेंट्स, हम जो वेक्टर है इसके ऊपर सारे क्वेश्चन करेंगे, बेसिक लेवल से जेई लेवल तक। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है, अगर आपको कुछ लगता है कि आपको इससे कोई इन्फॉर्मेशन गेन हुई है आपकी स्टडीज़ में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1। स्टूडेंट्स, एक और बात है, आप जब क्वेश्चन पढ़ते हो तो इसको वीडियो को पॉज करो और देखो खुद सॉल्व करने का, उसके बाद वीडियो को प्ले करो, राइट, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि आप मिस्टेक कहाँ कर रहे हो, राइट। ओके, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग सीखो स्टूडेंट्स, तभी आपका जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट होगा। अब कम टू द पॉइंट। टू इक्वल फोर्सेस एक्ट एट अ पॉइंट। दो फोर्सेस है, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, इक्वल है। तो हम एक फोर्स को ए ले लेते हैं, दूसरी को बी ले लेते हैं। गिवन है टू इक्वल फोर्सेस, इसीलिए इन दोनों के बीच में हमने इक्वल बना दिया और इसको ले लेते हैं एक्स के बराबर, राइट। ओके, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, द स्क्वायर ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 3 टाइम्स देयर प्रोडक्ट, राइट। मतलब रिजल्टेंट का स्क्वायर कर दो और क्या करना है, 3 टाइम्स देयर प्रोडक्ट, मतलब जो दो फोर्सेस है उसके 3 टाइम्स करके जो प्रोडक्ट आएगा वो किसके बराबर है, रिजल्टेंट के स्क्वायर के। दो चीज़ मिल गई हमें, एक तो ये और ये दूसरी इंफॉर्मेशन मिल गई हमें, राइट। ओके, निकालना क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन देम, मतलब ए और बी के बीच में जो एंगल है थीटा वो निकालना है हमें, राइट। ओके, अब फॉर्मूला होता है इसका आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, मैंने ये जो फॉर्मूला है उसको मेरे पिछले लेक्चर्स में डिराइव किया है और इसको इजी क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया है इसके ऊपर। अगर आपको इस फॉर्मूले में कोई दिक्कत है तो मेरा पिछला लेक्चर देख सकते हैं आप। तो अब हमें आर स्क्वायर गिवन है, तो यहाँ से यहाँ पे अंडर रूट है, तो दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं हम, ताकि अंडर रूट भी हट जाए और हमें क्या मिल जाए, आर स्क्वायर। सीधा सीधा लिखते हैं ना, क्योंकि आर स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, तो हमने कर दिया इसको दोनों साइड स्क्वायर, ताकि अंडर रूट हमारा, अंडर रूट की क्या हो जाए, छुट्टी हो जाए स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आर स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर, ए की वैल्यू x, बी की वैल्यू x, और ये क्या हो जाएगा, 2ab कॉस थीटा, राइट। ओके, अब जो सिनेरियो होगा वो क्लियर हो गया होगा कि कॉस थीटा क्या कैसे मिलेगा इन इस इक्वेशन को सॉल्व करके। तो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, इसको इधर लेके चले जाओ, ठीक, तो ये हो जाएगा, इस हमें कॉस थीटा सेपरेट करना है, तो हम ऐसे करते हैं, एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे रख लेते हैं और 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बस कॉस थीटा मिल गया हमें, कॉस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर। कॉस के मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चे होशियारी कर देते हैं और इसको इसके साथ माइनस कर देते हैं, ऐसा गलती नहीं करना है। तो ये आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, ये डिवाइड में जाएगा स्टूडेंट, ध्यान रखना। तो थीटा की वैल्यू कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 कब होता है, लगाओ दिमाग, जब होता है जब थीटा क्या हो, 60 डिग्री हो। तो हमें ए और बी के बीच में क्या एंगल मिला, 60 डिग्री, राइट। पहला क्वेश्चन तो हो गया सॉल्व, इजी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, एक मोटर बोट है, वो क्या कर रही है, रेसिंग कर रही है, ठीक है। और कितनी स्पीड है उसकी, कुछ स्पीड से कर रही है, 25 है समथिंग, है ना। ओके, रेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ साउथ की बात आ गई, तो हम ये वाला डायग्राम बना लेते हैं अच्छे से। ये कौन सी साइड है, ईस्ट, ये नॉर्थ, ये क्या हो जाएगी, वेस्ट, और नॉर्थ के अपोजिट होती है साउथ। ओके, जो बोट है वो बोट है ना, हाँ, मोटर बोट की स्पीड क्या है, उसको ले लेते हैं ए वेक्टर 25 किलोमीटर पर आवर, और जो वाटर करंट है उसकी स्पीड क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब जो वाटर करंट है उसकी एंगल भी दे रखा है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन दे रखी है 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। इसका मतलब क्या होता है, इस डायग्राम में बनाते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, ये जो क्वेश्चन में बोला हुआ है उसको डायग्राम में शो करते हैं कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो बोट कहाँ जा रही है,
मोटर बोट नॉर्थ की तरफ जा रही है ना, तो नॉर्थ की तरफ बना दिया उसका। ये हम ले लेते हैं इसको P ले ले, इस ओरिजिन को O ले लेते हैं। ये कितना है, A वेक्टर 25, ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है। ओके, और जो वाटर करंट है वो उसकी डायरेक्शन भी दे रखी 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, मतलब ईस्ट ऑफ साउथ मतलब इन दोनों के बीच में, तो ये हो जाएगा ये वाला ईस्ट ऑफ साउथ 60 डिग्री, ये एंगल है। ठीक है, ओके, ये इसको ले लेते हैं Q। अब स्टूडेंट्स हमें थीटा चाहिए। थीटा क्या होता है, थीटा होता है एंगल बिटवीन जो गिवन फोर्सेस है A एंड B के बीच में एंगल। क्या होगा, लगाओ दिमाग यहाँ पे, क्या होगा थीटा। अगर ये 60 है, ये पूरा यहाँ से ले तक यहाँ तक 180 है, ये 60, तो ये कितना होगा 120 होगा ना। तो थीटा क्या हो जाएगा 120 क्या एंगल बिटवीन मोटर बोट और वाटर करंट के बीच में। अब हमें निकालना है इनका रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट। ठीक है, ओके, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट कैसे निकलेगी, बस डायग्राम से क्लियर है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ से निकलेगा, सीधा इनके बीच में से। ठीक है, ओके, तो R, अब R के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, अगेन R इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, राइट, ये तो सबको पता ही है। ओके, R निकाल लेते हैं, इक्वल टू A की वैल्यू क्या है 25 का स्क्वायर, B की क्या है 10 का स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना है 120, कॉस थीटा मतलब कॉस 120 की वैल्यू क्या होती है -1/2, ध्यान रखना। ठीक है, -1/2। अब ये सारे मल्टीप्लाई में, इसलिए मैं 2 से 2 को भगा देती हूँ। अब ये इसको दोबारा लिख लो, ये हो जाएगा 625 प्लस 100 और ये हो जाएगा -250। स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करोगे आप, प्लस करना माइनस करना, तो जो रिजल्टेंट आएगा आपका अंडर रूट से बाहर निकाल के वो आएगा 21.8 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो रिजल्टेंट मिल गया। ओके, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड तो मिल गया, इतना क्वेश्चन में पूछा हुआ था, अपना काम यहीं पे ख़त्म। लेकिन हम क्या करते हैं, इसकी डायरेक्शन भी पता कर लेते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है ना, डायरेक्शन और फिर एंगल बोलते हैं उसको। ठीक है, ओके, तो डायरेक्शन के लिए क्या फॉर्मूला होता है 10, ओके नीचे लिख लेते हैं ना यहाँ पे, 10 बीटा इक्वल टू क्या होता है बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा। ओके, तो b की वैल्यू क्या दे रखी है 10 साइन 120 डिग्री। ओके, a कितना है 25 प्लस b अगेन 10 कॉस 120। कॉस 120 की वैल्यू अब भी डिस्कस की है, कितनी होती है -1/2। और साइन को कैसे सॉल्व करोगे, साइन 120 को, साइन 120 आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, इसको लिख सकते हैं 90 प्लस, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, कहाँ पे लिखूँ, ठीक है यहाँ पे लिख देते हैं। साइन 120 को क्या लिख सकते हैं 90 प्लस 30, 90 प्लस है ये, 90 प्लस 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस 30, कुछ याद आया 90 प्लस दूसरे क्वाड्रेंट में चला जाएगा ये, तो ये 90 है इसलिए कॉस बन जाएगा, तो कॉस 30 की वैल्यू √3/2, बस इसमें 10 इंटू √3/2 प्लस 25 प्लस 10 इंटू -1/2 पूरा सॉल्व करोगे स्टूडेंट, डेसिमल वगैरह को हटा के, तो आ जाएगा ये 0.0433, राइट। ओके, मैंने ओरली सब बता दिया है। इसकी वैल्यू यहाँ से निकलेगी आपकी ये वाली, ये ऊपर देखो cos 30 की और cos 120 की वैल्यू 1/2, इसको सॉल्व करना, तो अब 10 बीटा इक्वल टू दिस मच आया। अब क्या करना है आपको 10 इनवर्स ले लेना है, ये पूरा मैथमेटिकल पार्ट है फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। 10 बीटा इक्वल टू है ना, तो दोनों तरफ इन्वर्स लोगे तो बीटा मिलेगा हमें, बीटा की वैल्यू। अब 10 इनवर्स ऑफ 0.433 उसकी वैल्यू क्या होती है 23 डिग्री, उसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको 23 डिग्री, कुछ आसपास 0.43 मिल जाएगा, बट मेनली क्या है 23, मतलब ये जो आर वेक्टर जा रहा है ना आपका, ये इसी डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। ओके, इसको पॉज करो और ट्राई करो खुद से, नहीं तो मैं कर ही रही हूँ, ठीक है।
सेल्फ इवेल्युएशन क्या करो स्टूडेंट्स पढ़ते समय। एक पार्टिकल है जिसका डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरह है कि 12 मीटर तो वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, 5 मीटर वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है। ओके, मतलब 12 मीटर ईस्ट, मतलब ये वाला एक्स ले लेते हैं, 12 मीटर ईस्ट की तरफ है। ओके, 5 मीटर कहाँ जा रहा है, वो नॉर्थ की तरफ, मतलब वाई, नॉर्थ तो ऊपर ही होता है ना, और उसको किससे डिनोट करते हैं, मोस्टली वाई एक्सिस से। देन 6 मीटर वर्टिकली, वर्टिकली मतलब इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा ना, तभी वर्टिकली बोला है, तो ये हो जाएगा z। तो z की वैल्यू क्या है, 6 मीटर। बस ये तीनों चीज़ें मिल गई हमें। पूछा क्या है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट अगर 3 आ जाते हैं यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट, तो जो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है वो ये होता है स्टूडेंट्स, आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इन तीनों का स्क्वायर करके इनको अंडर रूट के अंदर डाल दो, तो x की वैल्यू 12 का स्क्वायर, y की वैल्यू z 5 का स्क्वायर, देन 6 का स्क्वायर। बस सॉल्व करो, सिंपल है ये क्वेश्चन तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 144 फटाफट 25 प्लस 36। इसको प्लस करो फटाफट अपनी कॉपी में पॉज करके, कुछ आएगा ये 205 आना चाहिए, 11, हाँ कुछ ऐसा ही आना चाहिए। ठीक है, इसको अंडर रूट से बाहर ऑफ कोर्स निकालना ही पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 14.31 मीटर, इतना ही काफ़ी है ना, 14.31 मीटर अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो मिल गया रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 को स्टूडेंट्स पॉज करो, पढ़ो, ट्राई करो और फिर सॉल्व करो मेरे साथ। 2 इक्वल फोर्सेस दे रखा है, बस आंखें बंद करके 2 इक्वल फोर्सेस को कैसे लिखना है, A इक्वल टू बी, और इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर रखना है, x के बराबर। ओके, मतलब क्वेश्चन पढ़ते ही डिटेल लिख लो, 2 इक्वल फोर्सेस, ठीक है, मैग्नीट्यूड x हैव रिजल्टेंट इक्वल टू, मतलब अब यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी है, जो रिजल्टेंट है इक्वल टू 1.5 टाइम्स द आइदर फोर्स, मतलब टाइम्स बोला है ना, तो ये क्या हो जाएगा, पहले फोर्स को लिख लो कि और कितना मैग्नीट्यूड दे रखा है, टाइम्स मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है फोर्स से, एक फोर्स से, किसके बराबर है, 1.5 टाइम्स, मतलब 1 प्लस आधा, हाफ तो का मतलब तो यही होता है ना, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3x/2। इसको सॉल्व करोगे 1 प्लस ये ऊपर चला जाएगा, 3/2 आ जाएगा, 1 प्लस 1/2 का 1/2 को सॉल्व करोगे तो r की वैल्यू क्या मिल गई, 3x/2। एक ये इंफॉर्मेशन मिल गई, एक ये इंफॉर्मेशन मिल गई। पूछा क्या है, एट वॉट एंगल दे आर इंक्लाइंड, मतलब ए और बीच के बीच में फिर से पूछा हुआ है, हमें थीटा निकालना है। सिंपल, अपना फॉर्मूला कौन सा होता है, अपना फॉर्मूला कौन सा है, r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं तो अंडर रूट की छुट्टी हो जाएगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो आर स्क्वायर मतलब हमें इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ओके ठीक है, कर लेते हैं, इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू भी यही है, प्लस 2a इंटू बी मतलब एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। बस अब क्या करना है, ये तो मल्टीप्लाई है कॉस के साथ, ये तो माइनस होंगे नहीं इसके साथ, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, इसको साइड ले लेते हैं हम लोग ऐसे, ठीक है, ये कितना है 9, ये हो जाएगा 9/4 एक्स का स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर माइनस हो जाएगा इससे, ठीक है। ओके, अब थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। ओके, अब क्या हो जाएगा, ध्यान देना यहाँ पे, 2x स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन याद है, फ्रैक्शन एडिशन डिवीजन वगैरह वगैरह, वो थोड़ा रिवाइज कर लेना, हेल्प मिलेगी, ठीक है। ओके, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाहर ले लो, 9/4 माइनस 2 इक्वल टू, यहाँ से 1 इनका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे तो 9 माइनस 8, लो पूरा कर रही हूँ मैं आपके लिए, 9 माइनस 8/4, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 4, तो एक्स स्क्वायर बाई 4। ओके, बस अब हम ये एक्स स्क्वायर को चलो काट सकते हैं, लेकिन मैं पूरा सॉल्यूशन दिखाती हूँ आपको ये कैसे होता है, एक्स स्क्वायर बाई 4। अब ये 2x स्क्वायर है, इसके मल्टीप्लाई में था
तो ये डिवाइड में आ जाएगा इधर वाले के, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया घर, ये हो जाएगा 1/2। तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना आया 1/8, है ना। ओके बस यहाँ पे कॉस इनवर्स, यहाँ पे भी कॉस इनवर्स, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी ऐसे कॉस इनवर्स 1/8। इसकी वैल्यू होती है स्टूडेंट्स कॉस स्क्वायर सॉरी कॉस इनवर्स 1/8 की वैल्यू होगी 82 डिग्री। 82 डिग्री, मैं पॉइंट नहीं लिख रही, 82 डिग्री। तो थीटा कितना आया यहाँ पे लिख दो 82 डिग्री, मतलब ये दोनों एंगल कितने डिग्री पे थे 82 डिग्री पे, राइट। ओके नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पॉज करके ट्राई करो, ठीक है, नहीं तो मैं तो कर ही रही हूँ। क्या बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, सॉल्यूशन ना, सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, टू फोर्सेस है P प्लस क्यू P माइनस क्यू, ठीक है। टू फोर्सेस है P प्लस क्यू एंड P माइनस क्यू, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A इक्वल टू P प्लस क्यू। दो फोर्सेस है ना, तो हम ए फोर्सेस को अभी तक ए और बी तो ले रहे थे, और दूसरी फोर्स क्या है P माइनस क्यू। ओके दो फोर्सेस है, सो दैट रिजल्टेंट, उन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ये है, ठीक है। ओके इन दोनों का ए और बी का रिजल्टेंट क्या है ये। तो क्या करना है हमें इसमें, ठीक है, इसमें क्या पूछा है हमसे, कहाँ गया पेन, ये रहा, कि कौन से एंगल पे होंगे ए और बी, मतलब एट व्हाट एंगल, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है एट व्हाट एंगल, मतलब हमें अगेन क्या निकालना है थीटा निकालना है। अगर P प्लस क्यू P माइनस क्यू एक थीटा पे एक्ट कर रहे हैं जिनका जो रिजल्टेंट बना, सो दैट रिजल्टेंट इज दिस मच, बस रख दो फॉर्मूला R इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर। अब तो आप लोग यूज टू हो चुके होंगे इस फॉर्मूले के, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके हम लोग यहाँ पे एक बाउंड्री बना लेते हैं ताकि हम लोग इसको इसी में सॉल्व कर पाए, है ना। ओके अब रिजल्टेंट कितना दे रखा है अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, बस लिख दो 3p का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर। ओके ए की वैल्यू क्या है P प्लस क्यू, ए की वैल्यू क्या है P प्लस क्यू, ये कैलकुलेशन थोड़ी लंबी जाने वाली है इसकी, सबको दिख ही रहा होगा। B की वैल्यू P माइनस क्यू का स्क्वायर प्लस नीचे लिख रही हूँ मैं, ये जो वाली टर्म है उसको नीचे लिख रही हूँ, प्लस 2a, a मतलब ये और b मतलब ये, इंटू कॉस थीटा। ओके बस अब सिंपल करना है इसको, तो क्या करेंगे दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना। स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट घर पे जाएगा उसके, दोनों साइड स्क्वायर करने से यहाँ पे हो जाएगा 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे बनेगा, इसको खोलना पड़ेगा हमें। ओके ओपन करते हैं इसको, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, क्या होता है a प्लस बी का फॉर्मूला p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2ab नहीं 2ab नहीं 2pq कॉस 2pq, बस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, प्लस p माइनस q का होल स्क्वायर क्या होता है p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर माइनस 2a pq। ओके अब इसको खोलो, इसको खोलोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये फॉर्मूला याद है स्टूडेंट्स, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, है ना, इंटू कॉस थीटा। 2 को मत भूल जाना, यहाँ पे 2 भी है, ये देखो छुप गया 2, है ना। ओके अब इसको सॉल्व करना है, तो करते हैं सॉल्व। क्या आ जाएगा ये 3p स्क्वायर, एक कलर चेंज कर लेते हैं। ओके तो ये क्या हो जाएगा 3p स्क्वायर 1 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर बच जाएगा ना, बस यहाँ पे ये 2p को इधर लेके आ जाओ तो ये बच जाएगा p स्क्वायर। ओके
ओके, अब इस क्यू स्क्वायर का देखते हैं क्या करना है। ये एक क्यू स्क्वायर, एक, दो, है ना। तो टू क्यू स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस टू क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ये क्यू स्क्वायर है वो इधर आएगा, माइनस टू क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो इनका रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या बच गया यहाँ पे, ये तो गया घर, प्लस टू क्यू प्लस टू पी क्यू, माइनस टू पी क्यू घर गया। अब बच क्या गया यहाँ पे, टू पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर कॉस थीटा। लो सिंपल है, ये तो सिंपल हो गया ना। ओके, अब ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एंड दिस, ये सारे मल्टीप्लाई में है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इससे जाएगा घर, कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ये टू है, ये वन, तो ये 1/2। तो कॉस थीटा की वैल्यू 1/2। तो कब मिलता है कॉस थीटा 1/2, जब जो थीटा हो 60 डिग्री। मतलब इस पहले केस में एंगल कितना है, थीटा 1 दे देते हैं 60 डिग्री, राइट। अब दूसरे केस के लिए देखते हैं। दूसरे केस के लिए क्या हो जाएगा, हम यहाँ से शुरू करते हैं ना, सेम क्वेश्चन है, यही फोर्सेस है, बस रिजल्टेंट को चेंज करना है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, दूसरा क्वेश्चन है ना, दूसरा पार्ट। ओके, तो रिजल्टेंट क्या मिल रहा है दूसरे केस में, टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, है ना, इक्वल टू सेम यही चीज़ है, क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर, नीचे आ जाओ, माइनस टू पी क्यू प्लस टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा। ओके, अब ये टू पी का स्क्वायर टू क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम पी ढूंढते हैं राइट साइड में, है ना। तो स्टूडेंट्स राइट और लेफ्ट साइड में कंपेयर कर लो ना, पी कितने पी है, एक पी, दो पी, यहाँ पे भी टू पी स्क्वायर। मतलब अगर मैं पी स्क्वायर, अगर मैं इस एक पी और ये दो पी इसको यहाँ पे लेके आऊँगी तो ये ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे ये टू क्यू स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे कितने क्यू स्क्वायर है, दो स्क्वायर है, दो टू क्यू स्क्वायर है, इक्वल टू, ये तो वैसे ही गए घर, है ना। तो यहाँ पे फाइनली क्या बच जाएगा, टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कॉस थीटा, है ना। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, तो ज़ीरो इक्वल टू टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कॉस थीटा। बस ये ज़ीरो के नीचे आ जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या मिल गया हमें, ज़ीरो, ठीक है। ओके, अब कॉस थीटा ही ज़ीरो क्यों मिला, मैंने ये क्यों नहीं बोला पी स्क्वायर ज़ीरो है, क्यू स्क्वायर, ये पी तो दो फोर्सेस है ना, ये ज़ीरो थोड़ी ना है, तभी तो इनका रिजल्टेंट आ रहा है ना। तो ज़ीरो कौन होगा यहाँ पे, थीटा। और थीटा कॉस ज़ीरो कब मिलता है, जब थीटा क्या हो 90 डिग्री। मतलब इसको थीटा 1 दे दो और इसको थीटा 2। थीटा 2 क्यों दे रही हूँ मैं, ये कोई पार्ट 2 के लिए है, ठीक है। ये मत बोलना दो एंगल पे है, ये पार्ट 2 के लिए 90 और पार्ट 1 के लिए, ये पार्ट 1 के लिए क्या है 60 डिग्री। हो गया क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पॉज करो, ट्राई करो, ठीक है। ओके, 6 में क्या बोल रहा है ये, रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस, रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस, फिर से इक्वल फोर्सेस, शायद सारे टाइप हो जाएंगे आज इसके। इस जो ये फॉर्मूला है हमारा, आर स्क्वायर, आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर समथिंग समथिंग बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। टू इक्वल फोर्सेस है, अगेन ए इक्वल टू बी, एक्स के बराबर दे दो। एक्टिंग एट आर डॉट का मतलब क्या होता है, एक्टिंग एट राइट एंगल्स, ठीक है, टू ईच अदर, दोनों के बीच में रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस, मतलब ये जो टू इक्वल फोर्सेस है वो किस पे एक्ट कर रही है, राइट एंगल पे, है ना। और उनका जो रिजल्टेंट है ना वो इतना है 1414, ठीक है। ओके, बस थीटा तो दे रखा है ना अब हमें, दोनों ए और बी के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। रिजल्टेंट की वैल्यू क्या दे रखी है 1414 न्यूटन, ठीक है। बस मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, मतलब हमें एक्स निकालना है तो हमारा ए और बी भी निकल जाएगा। तो कैसे करोगे,
कैसे करेंगे, पॉज करो और ट्राई करो और फिर आंसर मैच कर लो अपना, सबसे अच्छा तरीका होता है पढ़ने का, ठीक है। 2ab cos थीटा, कॉस थीटा क्या, इसको सीधा cos 90 लिख लेते हैं ना। ओके, रिजल्टेंट कितना दे रखा है, 1414 है ना, इक्वल टू cos 90 क्या होता है 0, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 0, तो ये बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 0, तो ये क्या हो जाएगा 1414, ये 4 है, इक्वल टू 2x का स्क्वायर, अंडर रूट भी है ना, इक्वल टू √2x, एक्स स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा तो x बनेगा, हाँ, तो 144 अपॉन में √2, बस आ गया आपके सामने आंसर। √2 की वैल्यू क्या होती है 1.41 होती है ना, तो 1.41, बस एक और होती है 4, है ना, तो बस हो गया। कितना आएगा इस पॉइंट, चलो अब यहाँ पे पॉइंट भी सीख लेते हैं, पॉइंट कैसे हटाते हैं। इक्वल टू पॉइंट हटाओगे तो कितने जीरो लगेंगे 1 2 3, क्योंकि 1 2 3 ये हट गया इससे, तो बच के इतना गया 1000, मतलब x की वैल्यू क्या आई 1000 न्यूटन। ओके, और मतलब x की वैल्यू आ गई, मतलब दोनों फोर्स क्या है 1000 न्यूटन, क्योंकि दोनों फोर्स क्या दे रखे थे इक्वल। अच्छा क्वेश्चन था। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। इसको भी स्टूडेंट्स पॉज करो, ट्राई करो। पॉज करने के लिए बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि फर्स्ट ट्राई आपका होना चाहिए, फर्स्ट ट्राई आपका होना चाहिए कि आपको किस लेवल तक आप पहुँचे हो। टू बॉयज रेजिंग अ बकेट, पुल इट एट एन एंगल ऑफ थीटा। ओके, दो बच्चे हैं, वो बकेट के साथ खेल रहे हैं, ठीक है, और उसको कितने एंगल से उठा रहे हैं, थीटा डिग्री टू ईच अदर, है ना। ओके, उठा रहे होंगे। अब देखते हैं, ईच एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, मतलब दोनों ने फोर्स कितना लगाया 20 न्यूटन, एंड देयर इफेक्टिव पुल इज 30 न्यूटन। इफेक्टिव पुल से कंफ्यूजन मत होना, इफेक्टिव पुल का मतलब यहाँ पे दे रखा है आपको रिजल्टेंट। इफेक्टिव पुल का मतलब क्या है, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, कंफ्यूज मत होना, रिजल्टेंट ही है, बस लैंग्वेज का फेरबदल है, ठीक है। ओके, एंगल थीटा दे रखा है दोनों फोर्सेस के बीच में। ईच एग्जर्ट मतलब ए और बी इक्वल हो जाएगा ना, ईच एग्जर्ट 20 न्यूटन फोर्स, मतलब ए इक्वल टू बी 20 न्यूटन, ठीक है। लैंग्वेज चेंज कर दी, अब ध्यान देना। रिजल्टेंट कितना दे रखा है आर इक्वल टू 30 न्यूटन। व्हाट इज द एंगल बिटवीन देयर आर्म्स, मतलब ये जो दोनों फोर्स लगा रहे हैं उन दोनों के बीच का एंगल निकालना, मतलब सिंपल सा थीटा ही निकालना है। बस चलते हैं हम अपने पुराने वाले फॉर्मूले पे, कौन सा, आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमें अंडर रूट से बाहर निकलना है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं सीधा स्क्वायर से स्टार्ट करती हूँ, है ना। ओके, कॉस थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा ठीक। क्या निकालना है, थीटा निकालना है ना, बस कॉस थीटा को साइड रख लो, कॉस थीटा को साइड रख लो, इक्वल टू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये उधर चले जाएंगे और कॉस थीटा के साथ जो मल्टीप्लाई है वो इसके डिवाइड में आ जाएंगे, राइट। बस कर दो सॉल्व इसको। आर की वैल्यू क्या है 30 का स्क्वायर माइनस ए कितना है 20, बी कितना है 20 अपॉन में 2a कितना है 20, b कितना है 20, सिंपल। कॉस थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा कुछ 900 माइनस 400 कितना हो जाएगा 800, है ना। अरे बाबा, ये 20 का स्क्वायर 400 हुआ ना, और 20 का स्क्वायर 400, तो दोनों प्लस कर देंगे, माइनस 800, 248 है ना, नहीं 2, हाँ 8, तो ये आ जाएगा 100/800, तो अगेन 1/8, तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/8, क्या होती है इसकी वैल्यू,
हमने निकाली थी 82 डिग्री, भूल गए, पिछले ही क्वेश्चन में तो थी। बस हमारा ये सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, तो अब डिस्कस करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा हुआ है हमसे। 8 में पूछा हुआ है टू फोर्सेस हुज मैग्नीट्यूड आर इन द रेशियो ऑफ 3:5, राइट। ओके, टू फोर्सेस, ठीक है, उन दोनों का रेशियो क्या है 3:5। यहाँ पे लिख लेते हैं हम सॉल्यूशन के पड़ोस में। दो फोर्सेस है और दो फोर्सेस को हम क्या मानते हैं, हम पहली फोर्स को ए मान लेते हैं, दूसरी फोर्स को बी मान लेते हैं, ठीक है। पहली फोर्स को ए, दूसरी फोर्स को बी। इन दोनों का रेशियो क्या दे रखा है, रेशियो का मतलब ए बाई बी, कितना रेशियो दे रखा है 3:5, ठीक, 3/5। और उन दोनों के बीच में एंगल कितना है, एट एंगल ऑफ थीटा 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं। और हैव अ रिजल्टेंट इक्वल टू 35 न्यूटन। एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है हमें कि जो इनका रिजल्टेंट है वो कितना है 35 न्यूटन। ओके, ये तो हो गया, गिवन चीज़ें हमने लिख ली। स्टूडेंट्स गिवन चीज़ों को लिख लिया करो ताकि आपको सॉल्व करने में कोई परेशानी ना हो। और गिवन चीज़ लिखने का एक और फ़ायदा है, बार बार क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, राइट। ओके, अब आते हैं पॉइंट पे। जब ए और बी का रेशियो 3/5 दे रखा है, तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, हमेशा जब भी रेशियो की बात कर लेता है तो हम मान लेते हैं इसको, ए की वैल्यू को मान लेते हैं हम कि 3x, मतलब ए कोई फोर्स है जो किसके मल्टीपल में है, कोई मल्टीपल ले लिया हमने x, वो 3x के मल्टीपल में एक्ट कर रही है, और b को ले लिया हमने 5x, जो जो इनका रेशियो है उनके आगे बस x लगा दो। तो a 3x के मल्टीपल में है, b 5x के मल्टीपल में, ठीक है। और इनका जो रिजल्टेंट दे रखा है वो दे रखा है हमें 35। ओके, बस अब शुरू हो जाओ, निकालो रिजल्टेंट कितना, मतलब रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा की जगह क्या लिखूंगी मैं, सीधा लिख रही हूँ 60 डिग्री, राइट। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या दे रखी है 3x का स्क्वायर, प्लस बी क्या हो जाएगा 5x का स्क्वायर, प्लस 2 3x, ए बी क्या है 5x, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, 1/2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, देखते हैं। ये हो जाएगा 9x का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25x का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 3x इंटू 5x 15x का स्क्वायर, राइट। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये 15 है, r इक्वल टू दिस मच। इसको सॉल्व करोगे तो 9 प्लस 15 कितना हो जाएगा 24, 24 में 25 प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 49x का स्क्वायर। अब सबको पता है इसको अंडर 49 किसका स्क्वायर है 7 का, x स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो x, तो r में ये रिलेशन मिल गया हमें, ठीक। अब r हमें गिवन है कितना है 35, बस r की जगह 35 लिख दो, 7x, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 5 ज़ा 35, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5, राइट। ओके, अब हमें निकालना क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस, मतलब हमें a और b निकालने थे। बस a की जगह क्या रखना है 3, x की वैल्यू क्या आई 5, मतलब a जो किसके मल्टीपल में था 5 के, 3 इंटू 5, तो आया ये a आया 15 न्यूटन, फोर्स है ना न्यूटन। तो b कितना आ जाएगा 5 इंटू 5, एक्स की वैल्यू 5 आई है, राइट। तो ये है हमारा आंसर, ठीक। हम आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 9th क्वेश्चन पे। इसमें क्या पूछा है, स्टूडेंट्स क्वेश्चन पढ़ो, पॉज करो, सॉल्व करो, ठीक है, और फिर आंसर मैच करो। टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। दो फोर्सेस है, एक पार्टिकल पे एक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। अपोजिट डायरेक्शन मतलब उन दोनों के बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री, और उन अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, और उनका जो फाइनल रिजल्टेंट आ रहा है 10 न्यूटन, मतलब a माइनस बी इक्वल टू 10। ओके, a माइनस बी इक्वल टू 10 मैंने पिछले लेक्चर में बता रखा है, बट अभी भी देख लो दोबारा, इनका रिजल्टेंट है ना 10, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसके लिए,
दो फोर्सेस है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको प्लस ही लिखो अभी, अपोजिट डायरेक्शन में मतलब cos 180 हो जाएगा, राइट। और cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये -1 हो गया। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये है अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, r इक्वल टू a माइनस बी, और r क्या दे रखा है, 10 न्यूटन, यहाँ से हमने ये निकाला, राइट। मैंने दोबारा एक्सप्लेन कर दिया। तो ये गिवन है, इफ़ दे एक्ट एट राइट एंगल, अब क्या बोल रहा है वो, कंडीशन चेंज कर दी, अगर वो दोनों राइट एंगल पे एक्ट कर रहे हैं, राइट एंगल पे मतलब जब थीटा हमारा 90 डिग्री हो जाता है, अब थीटा 90 डिग्री होगा तो उनका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 50 न्यूटन गिवन है। तो जब वो एक्टिंग एट राइट एंगल टू ईच अदर द रिजल्टेंट इज 50 न्यूटन, जब थीटा पे एक्ट कर रहे हैं तो रिजल्टेंट क्या है, 50। तो बस यहाँ पे थीटा की जगह क्या रखना है हमें, 90 डिग्री, तो r इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ कॉस 90 कितना होता है, 0, इस केस की बात कर रही हूँ, यहाँ पे रख, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में, और r की वैल्यू क्या दे रखी है, 50, प्लस 2ab कॉस थीटा 90 है तो ये पूरा 0 हो जाएगी ये वाली टर्म, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। ओके, अब हमें दो इक्वेशन मिल गई है, एक इक्वेशन ये वाली है और एक इक्वेशन हम इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं ताकि अंडर रूट से हमें छुट्टी मिले। तो दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 2500 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन ये रही हमारी, इन दोनों को सॉल्व करेंगे और हमारा ए और बी निकल जाएगा, राइट। ओके, इसको सॉल्व करते हैं तो पेन चेंज कर लेते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है। ओके, तो बस यहाँ से ले लो a की वैल्यू इक्वल टू b प्लस 10 हो जाएगा ना, a की वैल्यू, ये इधर जाएगा प्लस में बन जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा 250 इक्वल टू a की जगह रखना है ना मैं, ओके, b प्लस 10 का होल स्क्वायर प्लस b को तो b रहने दो, ठीक है। यहाँ से हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 100 प्लस 2ab मतलब 20b प्लस बी स्क्वायर, राइट। फटाफट करते हैं इसको, इक्वल टू ये हो जाएगा बी स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस 2b, ठीक, और प्लस ये 100। अब एक इस पे यहाँ पे लाइन खींच देते हैं यहाँ पे, अब इसको फाइनल, इसको इधर लेके चले जाते हैं हम, 2b स्क्वायर प्लस 20b, ये हो जाएगा माइनस 100 करो 2400 इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, प्लस 10b माइनस 1200, राइट। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लो इसमें, यहाँ पे b इक्वल टू हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये फॉर्मूला यूज़ करके यहाँ से आपको b मिल जाएगा। स्टूडेंट सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे b मिलेगा 30, राइट, और a मिलेगा यहाँ पे 40, ठीक है। a दोनों फोर्स की वैल्यू 30 या 40, ठीक। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 10th पे। 10th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमें, अ पार्टिकल possesses two velocities at same time, एक पार्टिकल है जिसकी एक टाइम पे दो वेलोसिटीज़ है, राइट। सॉल्यूशन लिखते हैं, एक पार्टिकल की सेम टाइम पे दो वेलोसिटी है, ठीक है। पहली क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड ड्यू साउथ, ओके। तो साउथ वगैरह की बात कर रहा है तो हम ये डायग्राम बना लेते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर रहे, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट और ये साउथ, राइट। ओके, तो क्या बोल रहा है ये, 4 मीटर पर सेकेंड साउथ की तरफ है ना, एक सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड साउथ की तरफ है, तो हम इसको ऐसे बना लेते हैं 4 मीटर पर सेकेंड साउथ की तरफ, राइट। इसको दे दो O पॉइंट,
ये कितना है 4 मीटर। ओके, एक वेक्टर तो ये हो गया, ये ए फोर्स है, ए कितना है 4 मीटर पर सेकेंड, और दूसरे वाले को दे देते हैं बी 2 मीटर पर सेकेंड। एंड दूसरी फोर्स कहाँ है 2 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में, राइट। ड्यू नॉर्थ ईस्ट मतलब इन दोनों के बीच में, एंगल की बात नहीं किया है तो हम इसको बीच में से ही लेके जाएंगे। तो ए और बी के बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा बिटवीन ए एंड बी क्या हो जाएगा, ये 90, ये 45, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 135। तो थीटा कितना आ जाएगा 135। बस हमें निकालना क्या है, रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है और उसकी डायरेक्शन फाइंड कर लो। रिजल्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा की जगह क्या लिखना है 135, राइट। तो ए की वैल्यू क्या है 4 स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या है 2√2 का स्क्वायर प्लस एक सेकेंड, ये कितना है A4 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2√2 कॉस 135 की वैल्यू क्या होती है, ये आ जाएगा कॉस कॉस 135 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव लिखा, और कॉस 135 की वैल्यू होती है 1/√2। ये √2 से ये √2 कैंसिल, तो आर की वैल्यू मिल गई हमें 16 प्लस ये 8 हो जाएगा, 2√2 का स्क्वायर 8 माइनस 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 2 4 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 हो जाएगा, 16 से 16 कैंसिल, √8 मतलब रिजल्टेंट की वैल्यू क्या मिली हमें 2√2 मीटर पर सेकेंड, राइट। ये वेलोसिटी मिली हमें रिजल्टेंट, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा आर की वैल्यू क्या मिली 2√2 मीटर पर सेकेंड। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी स्टूडेंट्स, इसकी डायरेक्शन होगी साउथ ईस्ट की तरफ, राइट। ओके, अब न चल डायरेक्शन बता दी, एंगल तो पूछा नहीं है तो जस्ट डायरेक्शन पूछा है, तो हम साउथ ईस्ट ओके डायरेक्शन भी लिख देते हैं यहाँ पे। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ आर, एंगल नहीं पूछा है इसलिए tan बीटा का फॉर्मूला यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट यहाँ पे लिख दो डायरेक्शन क्या होगी ड्यू साउथ ईस्ट, राइट। ओके, मैग्नीट्यूड क्या है 2√2 अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। एक बॉब है जिसका मास क्या है 0.06 kg, ठीक है। मास कितना है 0.0 एक सेकेंड 0.6 kg है ना। ओके, वर्टिकली हैंग्स वर्टिकली एट द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी है स्ट्रिंग की 0.30 मीटर, राइट। ओके, फाइंड द फोर्स व्हेन अप्लाइड हॉरिजॉन्टली, पुल द बॉब 0.10 मीटर असाइड फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, राइट। इसका डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम से ज़्यादा क्लियर होगा। ये कोई हिंज पोजीशन है, यहाँ से एक स्ट्रिंग है जिसके एंड पे क्या है एक बॉब है जिसका मास कितना है 0.606 kg, ठीक है। अब हमने इसको क्या किया, इस तरफ खींचा है, इस डायरेक्शन में खींचा है, राइट। कौन सी डायरेक्शन में खींचा है, हॉरिजॉन्टली इधर खींचा है, ठीक। तो अगर इसको हम ऐसे पुल करेंगे यहाँ से तो ये कुछ यहाँ पे जाके फिक्स हो जाएगी, है ना, क्योंकि ये तो स्ट्रिंग है ना, ये तो सर्कुल में ही रहेगा, तो ये ऐसे चली जाएगी उधर। ओके, फोर्स कितना कहाँ किस डायरेक्शन में है, यहाँ पे। अब इस पे देख लेते हैं कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। ये एंगल क्या होगा इसका, थीटा होगा, ठीक है। अब इसके फोर्स देख लेते हैं कैसे एक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या एक्ट करेगा, टेंशन अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट एक्ट करेगा वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट करेगा टी कॉस थीटा, ठीक। ये एंगल थीटा होगा, ये थीटा तो ये भी थीटा, अल्टरनेट एंगल, ये टी कॉस थीटा और ये कितना हो जाएगा टी साइन थीटा, राइट। और जो डाउनवर्ड फोर्स होगा वो क्या होगा mg, ठीक है। हमें निकालना है f की वैल्यू निकालनी है हमें, राइट। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान दोगे, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो f को कौन बैलेंस करेगा, f को कौन बैलेंस करेगा, f बैलेंस करेगा टी साइन थीटा। ओके, mg को कौन बैलेंस किया हुआ, mg को
mg को t cos थीटा बैलेंस किया हुआ है, राइट। अब हमें यहाँ से t को हटाना होगा, टेंशन को, जो t है गिवन नहीं है हमें, तो इसको हमें हटाना होगा। तो एक ही तरीका है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इन दोनों को डिवाइड कर दो। क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, f बाई एम जी इक्वल टू टी साइन थीटा अपॉन में टी कॉस थीटा, राइट। ओके, t से t कैंसिल हो जाएगा, तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम जी साइन थीटा बाई कॉस थीटा, राइट। ओके, f की वैल्यू आ गई। बस हमें यहाँ पे मास पुट करना है, g की वैल्यू 9.8 लेनी है, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है ना, तो इसको एम जी टेन थीटा लिख देते हैं। तो f मिल गया हमें एम जी टेन थीटा, राइट। ओके, अब ये वाले ट्रायंगल में चले जाओ, ये जो छोटा है ये 90 होगा, इसको दे देते हैं हम नाम, एस पॉइंट दे देते हैं क्योंकि स्ट्रिंग है, इसको ओ देते हैं, ठीक है। और इसको पी दे दो, और इसको क्यू पॉइंट दे दो, ठीक है, कुछ भी दे दो, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, हमें टेन थीटा निकालना है। टेन थीटा इस ट्रायंगल में कितना होगा, टेन थीटा ये छोटे वाले ट्रायंगल में कितना होगा, बेस बाई परपेंडिकुलर होता है, तो बेस क्या हुआ, एसओ, बेस तो यही हुआ ना इस ट्रायंगल का, परपेंडिकुलर क्या हुआ, क्यूओ। तो एसओ कैसे मिलेगा हमें, सोचो स्टूडेंट्स, कैसे मिलेगा एसओ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ तब तक, एम जी टेन थीटा की जगह एसओ बाई क्यू ओ, ठीक है, ये ओ पॉइंट है। तो एसओ कैसे मिलेगा, याद हो आपको, तो जो बॉल हमने पुल की थी वो कितना 0.1 मीटर पुल की थी ना, यहाँ पे 0.10 मीटर, मतलब हमने इसको इतना दूर खींचा था बॉब को, तो हमारे पास ये है, ये तो लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ थोड़ी ना चेंज होगी। ये कितना है, 0.3 मीटर। हम पाइथागोरस थ्योरम से एसओ निकाल लेंगे। तो एसओ कैसे मिलेगा हमें, एसओ कैसे मिलेगा, एसओ स्क्वायर, चलो एसओ इक्वल टू अंडर रूट में डाल देते हैं, अंडर रूट ऑफ ये हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी इसकी, एस क्यू का स्क्वायर माइनस में ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है, ओ क्यू का स्क्वायर, राइट। एसओ निकालना है हमें, एस क्यू कितना है, 0.30 का स्क्वायर, ये तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है ना, माइनस ओ क्यू कितना है, ओ क्यू की हमने कितना शिफ्ट किया है इसको, 0.10 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो अपना एसओ कितना आ जाएगा, एसओ आ जाएगा रूट टू अपॉन में 10, ठीक है। एसओ की वैल्यू मिल गई, बस फोर्स निकाल लो, फोर्स यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं। तो एम जी मास कितना है, 0.06, ये पॉइंट है, जी कितना है 9.8, एसओ कितना है अब भी निकाला, 2√2/10, और ये ओ क्यू कितना है, ओ क्यू मतलब ये वाली लेंथ, ये 0.10, ठीक है। ये पॉइंट और ये 10 तो आपस में ही सॉल्व हो जाएंगे। बाकी जो आप इसको सॉल्व करके पॉइंट्स दिस एंड 9.8 समथिंग, तो हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आएगा इसका क्वेश्चन 11 का आंसर है। इसको सॉल्व करोगे तो 0.021, ठीक है, इतना हमारा न्यूटन का फोर्स आ जाएगी, 0.021, ठीक है। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। ये बॉब वर्टिकली हैंग हो रही थी, इसको हमने F4 से यहाँ इस साइड पुल किया, तो ये कितना शिफ्ट हुई, 0.10। देन हम लोगों ने फोर्स को बैलेंस कर लिया, टी साइन थीटा से mg को भी बैलेंस कर दिया, टेंशन को हटा दिया, F की वैल्यू मिल गई, बस टेन थीटा की वैल्यू हमने ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाल ली और हमें F मिल गया, राइट। इजी क्वेश्चन था, मतलब कॉम्पिटिटिव लेवल पे अच्छा क्वेश्चन है ये। 12th क्वेश्चन देखते हैं, राइट। 12th क्वेश्चन को में क्या पूछा हुआ है, तो इसमें हम करेंगे, डायग्राम बना लेते हैं पहले। एक रिवर है जो उस वाइड, वो रिवर कितना वाइड है, 800 मीटर वाइड, ठीक है। इसको किलोमीटर में लिख लेते हैं, ओके। इसको क्या करते हैं, किलोमीटर में लिख लेते हैं, पहले डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे। ये रिवर है, राइट। ये रिवर कितना वाइड है, 800 मीटर वाइड, ठीक है। इसको किलोमीटर में लिख लेते हैं, पहले डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे। ये रिवर है, राइट। ये रिवर कितना वाइड है, 800 मीटर वाइड, ठीक है। इसको किलोमीटर में लिख लेते हैं, पहले डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे। ये रिवर है,
जिसका डायरेक्शन क्या है, सपोज कि रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, राइट। वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना दे रखा है, 6 किलोमीटर पर आवर है, ओके। तो ये जो वाइड है, कितना वाइड है ये रिवर, 800 मीटर ना। तो 800 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, विड्थ ऑफ रिवर क्या है, विड्थ ऑफ रिवर क्या है, 800 मीटर। इसको किलोमीटर में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.8 किलोमीटर, 0.8 किलोमीटर, ओके। ये मिल गया हमें, राइट। अब क्या करना है, अ स्विमर हु कैन स्विम एट 10 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर कितना दे रखा है, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है, 6 किलोमीटर पर आवर, राइट। वेलोसिटी ऑफ स्विमर क्या है, इस वीएस देख देते हैं, इसका नाम, वेलोसिटी ऑफ स्विमर है 10 किलोमीटर पर आवर, राइट, ओके, इन स्टिल वाटर, ओके। सो विश टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट, मतलब ये हमें गिवन दे रखा है ऑलरेडी, विश टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट, मतलब उसको कहाँ क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट होना है और यहाँ तक पहुँचना है। ये कौन से केस में पहुँच पाएगा वो, राइट। रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है ना, तो अगर उसको जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में पहुँचना है या फिर उसको स्ट्रेट पहुँचना है, ठीक है, ये कौन सी डायरेक्शन है, रिवर की। अगर उसको यहाँ से यहाँ स्ट्रेट पहुँचना है तो उसको कैसे चलना पड़ेगा, अपस्ट्रीम चलना पड़ेगा। अपस्ट्रीम मतलब जो स्विमर है उसको इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, थीटा एंगल बना के, किसके साथ, रिवर के साथ, तभी वो यहाँ से चलेगा तो स्ट्रेट पहुँच पाएगा, ठीक है। अलोंग विच डायरेक्शन मस्ट ही स्ट्राइक, तो इसका आंसर तो पहला होगा अपस्ट्रीम, ठीक है। अब ये जो थीटा निकाल लेते हैं, ये क्या है, ये कौन सा वेक्टर है, ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर है, राइट। और ये कितना है, 10, ओके। और ये इसको यहाँ पे, ये ऐसे यहाँ पे जाना है इसको, ठीक है। और ये जो रिवर की डायरेक्शन है वो तो यही रहेगी, ये वी आर है, वी आर की वैल्यू क्या दे रखी है, वी आर की वैल्यू दे रखी है हमें 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ओके। अब ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, राइट। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, थीटा निकाल लेते हैं पहले। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल में बेस क्या है, ये वाला बेस है, बेस क्या होगा 6 और हाइपोटेन्यूज क्या है इस ट्रायंगल का, 10 होगा। तो कॉस थीटा इक्वल टू 0.6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू 0.6, ठीक है। तो कॉस 0.6 कब मिलता है हमें, कॉस थीटा इक्वल टू 0.6 कब मिलता है, जब हमें थीटा इक्वल टू कितना हो, 53 डिग्री, 53 डिग्री हो, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू मिल गई 53 पॉइंट समथिंग, ठीक है। इसको पूरा लिख देते हैं 53 और ये 8, ठीक है, ओके। थीटा मिल गया, थीटा इन अपस्ट्रीम डायरेक्शन, ठीक है। द स्विमर will cross the river straight if the resultant velocity of river flow and swimmer acts perpendicular to the direction of river flow, okay। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब जो स्विमर है वो स्ट्रेट तभी जाएगा जब इसका रिजल्टेंट और इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट ये परपेंडिकुलर एक्ट करे इसके ऊपर, रिवर के ऊपर, तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट वेलोसिटी हमारा रिवर एंड स्विमर का। ये कैसे निकालना है, ठीक है। पहला निकल गया अपस्ट्रीम विद दिस मच एंगल, दूसरे के लिए क्या करना है, हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना है। रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, इस ट्रायंगल में जाओ, ये 90 है तो बस ये पता है हमें, ये पता है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे निकलेगा, वी आर एस कैसे निकलेगा, हम इसको ऐसे कर देते हैं, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर रही हूँ इसमें, सिंपल है, कुछ नया फंडा नहीं है, हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर, वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर का स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर कितना है 10 का स्क्वायर, ओके, माइनस रिवर का कितना है 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 100 माइनस 64, सॉरी 100 माइनस 36 ना, 100 माइनस 36, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 64, तो ये आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मतलब ये वैल्यू कितनी आई हमारी, 8 किलोमीटर पर आवर रिजल्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। अब थर्ड में पूछा हाउ मच टाइम ही शुड टेक,
अब पहली कंडीशन फिक्स है कि उसको स्ट्रेट ही जाना है, तो कितना टाइम लगेगा? बस क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या है, रिजल्टेंट वेलोसिटी है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा उसका 0.8। ये डिस्टेंस कितना है, ब्रेथ ऑफ रिवर कितना हो जाएगा, तो 0.8 अपॉन में टाइम, ये किलोमीटर पर आवर है ना, किलोमीटर पर आवर है। तो इसको सॉल्व करोगे आप तो t इक्वल टू आ जाएगा हमारा, t इक्वल टू आ जाएगा 0.1 आवर। इसको मिनट में कर लो, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60 से, तो t इक्वल टू 6 मिनट। ठीक है, ओके, तो आंसर हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6 मिनट। ओके, अपना थर्ड ऑप्शन भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, अ मोटरसाइक्लिस्ट इज राइडिंग नॉर्थ इन स्टिल एयर एट 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। इफ द विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग वेस्टवर्ड, अगर विंड स्टार्ट होती है वेस्टवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 45.8 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द अपेरेंट वेलोसिटी विद विच द मोटरसाइक्लिस्ट मूव, टाइम टेकन टू कवर 100 किलोमीटर एंड इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। राइट, ओके, इसका डायग्राम बना लेते हैं पहले। तो इसका हम डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे। अ साइक्लिस्ट राइडिंग इन नॉर्थ इन स्टिल एयर। ओके, मतलब ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा वेस्ट, देन ये साउथ। ओके, इसमें बोल क्या रखा है कि वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, राइट। ओके, हम इसको यहाँ पे बना लेते हैं 20 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ, राइट, मतलब ऐसे होगा 20 किलोमीटर पर आवर लिख देती हूँ मैं इसको ऐसे। ठीक है, एंड विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग वेस्टवर्ड विद दिस मच वेलोसिटी 45.8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब विंड स्टार्ट हुई है ब्लो करना, विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग यहाँ इस डायरेक्शन में, वेस्ट की साइड डायरेक्शन में विंड स्टार्ट हुई है बहना, तो उसकी स्पीड कितनी है, वेलोसिटी कितनी है 45.8 किलोमीटर पर आवर, राइट। ओके, अब पूछा हुआ है अपेरेंट वेलोसिटी। अपेरेंट वेलोसिटी को हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेलोसिटी ही बोलते हैं। ठीक है, अपेरेंट वेलोसिटी का मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछा हुआ है। अब नॉर्थ और ये क्या है वेस्ट, तो इन दोनों का जो अपेरेंट वेलोसिटी आएगा वो कहीं इन दोनों के बीच से ही आएगा, तो हम इसको वेलोसिटी ऑफ रिजल्टेंट बोल देते हैं। और ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा डिग्री। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट कि ये v कैसे निकलेगा। रिजल्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता ही है, क्या होता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला, r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। लेकिन ये जो एक वेलोसिटी और दूसरे वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो जो थीटा होगा हमारा 90 डिग्री होगा, हम जो फॉर्मूले में यूज़ करते थे। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या आ जाएगी, वी आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 45.8 का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि ए और बी के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो इस वी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू 49 पॉइंट समथिंग कुछ आ रही है, लेकिन मैं इसको सीधा लिखती हूँ 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी आ गई, रिजल्टेंट वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब क्या पूछा हुआ है कि टाइम टेकन टू कवर 100 किलोमीटर, मतलब इस वेलोसिटी के साथ उसका जो डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट कितना है, 100 किलोमीटर वो कवर कर रहा है, राइट। तो इसमें कितना टाइम लगेगा, जस्ट सिंपल है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है d बाई टी, राइट। तो t निकल जाएगा हमारा यहाँ से, d बाई वेलोसिटी, d कितना है 100 और वेलोसिटी कितनी है 50, 50 टू ज़ा 100, तो 2 आवर का टाइम लगेगा उसको 100 किलोमीटर चलने के लिए, राइट। ओके, तो टाइम तो निकल गया। अब पूछा क्या, डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा, इस हमें ये चीज़ निकालनी है। ओके, कि ये कितना, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी वो इससे कितना इंक्लाइंड है, तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम सीधा टेन थीटा का यूज़ करते हैं। टेन थीटा क्या हो जाएगा,
टेन थीटा हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर, सॉरी वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट है ना, वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट अपॉन में वेलोसिटी ऑफ विंड। ये क्या कैसा है मैं बताती हूँ। वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट मतलब परपेंडिकुलर और वेलोसिटी ऑफ विंड मतलब बेस। तो टेन थीटा होता ही क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट क्या है 20 और वेलोसिटी ऑफ विंड कितना है 45.8, राइट। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एक सेकेंड, इसको हम टेन इनवर्स ले लेते हैं तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ, इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स तो आपका कुछ आएगा 0.43, ओके कुछ ऐसा आएगा 0.43। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारी 66 के अराउंड, ओके थीटा की वैल्यू कितनी है 66 के अराउंड। और डायरेक्शन अगर हमें लिखनी है तो डायरेक्शन लिखेंगे हम वेस्ट ऑफ नॉर्थ। क्या लिखेंगे, वेस्ट ऑफ नॉर्थ डायरेक्शन, कितने एंगल के साथ 66 डिग्री के साथ, ठीक है। तो ये कितना आया 66, जा कहाँ रहा है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब इन दोनों के बीच में, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर मेरा पसंद आया होगा, अगर कुछ भी नॉलेज गेन हुआ होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ, थोड़े हाई लेवल क्वेश्चन के साथ। सो हैव अ नाइस डे।